दीपावली पर जो भी कोई माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन करता है उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकृत होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पूरे साल धन समृद्धि की वृद्धि होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरीज ब्लॉग। दिवाली पर ज्यादातर लोग घर में माता लक्ष्मी का पूजन सामान्य तरीके से करते हैं, बट मंदिरों में कई विधि विधान से कई विशेष चरणों से किया जाता है। अगर आप भी माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष कृपा चाहते हैं, तो अपने घर में पंडित को बुलाकर पूरी विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करें। पूरे साल धन समृद्धि वैभव ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं होगी, यश कृति हमेशा बढ़ती रहेगी। कैसे करें दीपावली पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन। दीपावली के पूजन के लिए लाल, पीले या चमकदार रंग के वस्त्र धारण करें। सबसे पहले पूर्व दिशा या ईशान कोण में एक चौकी रखें। चौकी पर लाल, गुलाबी या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। पहले भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें, फिर उनके दाहिने में लक्ष्मी जी को रखें। आसन पर बैठे और अपने चारों ओर जल छिड़के। इसके बाद संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें। पहले एक मुखी घी का दीपक जलाएं, फिर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को फूल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद पहले गणेश जी और फिर माता जी के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करें, शंख ध्वनि करें। दीपावली पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद उन्हें पीले, लाल, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कराएं। देवी की श्रृंगार के लिए आप बाजार से छोटे छोटे आर्टिफिशियल कपड़े और गहने ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। अब माता लक्ष्मी के चरण कमलों में महावर लगाएं। पहले माता लक्ष्मी को दूध, दही, घी यानी कि पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद माता लक्ष्मी को वस्त्र पहनाएं, ज्वेलरी पहनाएं, इनके पैरों में महावर लगाएं, माथे पर कुमकुम तिलक करें। माँ लक्ष्मी का पूर्ण श्रृंगार करने के बाद उनकी विधिवत पूजा कर धन्य धान्य का वरदान प्राप्त करें। भक्त जनों, साल में 2 पूजा बहुत ही महत्व रखता है। नवरात्रि का पूजा, दीपावली का पूजा। इसे पूरे साल धन्य धान, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश की कभी कमी नहीं होती है। अगर आप भी ये सभी चीजें पाना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से जरूर करें। इस दिन ध्यान रखें कि हो सके तो आप व्रत भी रख सकते हैं। सुबह उठते ही पूरे घर को स्वच्छ करें। इसके बाद नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने। ध्यान रखें कि काला या सफेद वस्त्र ना पहने। माता जी को रंग बिरंगे वस्त्र, लाल, पीले या गुलाबी वस्त्र पसंद है तो ऐसे ही वस्त्रों का धारण करें और पूरे घर को सजाएं। माता लक्ष्मी एक अन्नपूर्णा देवी हैं और इन्हें कई तरह के मधुर मिठाई, फल, फ्रूट और घर में बने हुए पकवानों का भोग लगाया जाता है, मेवा का भोग लगाया जाता है। तो इन सभी चीजों का व्यवस्था करें और जैसे ही शाम होती है तो शाम को आपको सबसे पहले आपको पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है। इससे घर शुद्ध हो जाता है और माता लक्ष्मी वहीं निवास करती है, वहीं सबसे पहले जाती है जो घर सबसे शुद्ध होता है। इसके बाद आपको घर के चारों तरफ यानी सभी गेट के सामने दीपक जलाना है, तुलसी चौरा के सामने दीपक जलाना है, पूजा घर में दीपक जलाना है और जितना भी आप अपने घर को सजा सके, लड़ियां लगा सकते हैं, मोमबत्ती जला सकते हैं, इस तरह से घर को जगमगा दें। इसके बाद आपको करना है पूजा की तैयारी और पूजन का जो शुभ मुहूर्त है, शुभ टाइम है, उसी समय में आप लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें। सबसे पहले अगर आपने पंडित जी को बुलाया हुआ है तो पंडित जी जैसे आपको बताएंगे उसी तरह से आपको पूजा करना है। अगर आपके पास अष्ट धातु का लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है तो आप इन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। अगर आपने मिट्टी का लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति खरीदा हुआ है तो आप उनके नाम से उनके सामने सब कुछ चढ़ाएं, ये मानकर कि आप माता लक्ष्मी गणेश जी को स्नान करवा रहे हैं। और इसके बाद इन्हें कुमकुम तिलक लगाकर इन्हें वस्त्र पहनाएं, श्रृंगार करें, फिर इनको इनके आसन पर बिठाएं, फल फूल चढ़ाएं, मधुर चढ़ाएं। माता लक्ष्मी और गणेश जी को खील बतासे बहुत पसंद है तो इस दिन जो है बाजार से खील बतासे भी मंगा लें और माता रानी को भोग लगाएं, पंचमेवा भोग लगाएं। और इस दिन ऐसा माना जाता है कि सोने या चांदी की पूजा जरूर करें, यानी कि अगर आपके घर में
में चांदी का सिक्का है तो उन्हें लक्ष्मी गणेश मानकर पूजा करें, या फिर आपने गोल्ड की कोई ज्वेलरी पहनी हुई है तो उनका पूजा करें। ऐसे बोलते हैं अगर आप सोने के सिक्का से पूजा कर रही हैं या सोने के अंगूठी हो, कुछ भी हो, तो ऐसे बोलते हैं कि स्वर्ण से आपकी पूजा करती हूँ, 100 वर्ण की ढेर लगा दीजिए। हमारे भाषा में बोलते हैं कि सोन से पूजे छी और सुवर्ण के ढेरी कर दिया। तो ऐसा 3 बार बोला जाता है। तो इस तरह से पूजन करने के बाद अगर आपके पास पुस्तक है तो आप कथा भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आपको लक्ष्मी और गणेश जी की अलग अलग आरती करना है। और आरती करने के बाद जो भी आपने यहाँ पे भोग रखा हुआ है, इसे आपको गंगा जल से या जल से 3 बार इसके चारों तरफ जल छिड़कना है। इससे जो भी चीजें आपने भगवान को, लक्ष्मी माता को भोग लगाया है, उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद पूरे घर में आरती दिखाएं। तुलसी जी के सामने भी कुछ मधुर और फल जो भी आपने पूजा में तैयार किया है, वो सभी चीजें तुलसी चौरा के सामने भी रखें। पूरे परिवार जो है आरती लें और प्रसाद ले, चरणामृत ले और सभी माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, आप मेरे घर से सभी नेगेटिविटी को दूर कीजिए और आप लक्ष्मी गणेश सहित आप मेरे घर में निवास कीजिए। धन धान पुत्र पौत्र सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य कीर्ति की कभी भी कमी न होने दें। ऐसा उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप इस पूजा को समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद घर में आप जो भी खाना बनाए हैं वो सभी खाएं। मधुर मिठाई बांटने का रिवाज है, तो आप चाहें तो अपने अड़ोस पड़ोस में मधुर मिठाई बांट सकते हैं, गिफ्ट बांट सकते हैं। इसके बाद जो लक्ष्मी और गणेश जी की जो भी आपने पूजा की है, उस जगह को आज के दिन साफ ना करें, अगले दिन साफ करें। लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को आपको रोज पूजा करना है और जो भी फूल अक्षत जो पूजा में चढ़ाया गया है, उन सभी चीजों को समेट कर या तो आप मिट्टी के नीचे दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें। इस तरह से आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजन करें। माता लक्ष्मी गणेश जी आपके घर में सदा निवास करें, सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य की कभी कमी ना होने दें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक जरूर पहुँचाइए। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दीपावली।